इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज आजादपुर मंडी में आलू के फड़ों पर शाम के 4 बजे तक कितनी गाड़ियों का बैलेंस रहा और क्या पोजीशन रही। दिल्ली में इस वक्त मौसम कैसा है, साथ ही कल बांग्लादेश में कितनी गाड़ियों का निर्यात हुआ और वहां से क्या है पूरी रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश सहित देश में मौसम को लेकर किन राज्यों में मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया है, और अंत में आपको महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों से मैं आलू और प्याज की कितनी आवक और क्या भाव बना ये बताऊंगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले दिल्ली के मौसम की अगर हम बात करें तो आज दोपहर बाद से ही रुक रुक कर के हल्की फुल्की बारिश दिल्ली में हो रही है। मौसम बारिश का ही बना हुआ है, हालांकि कल भी लगभग 80% बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और आज 30% बारिश का अनुमान जताया था। इस समय लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और दिल्ली में बारिश रुकी हुई है। आलू के बाजार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से जो चमक आलू के बाजार में बनी हुई है वो आज भी बनी नजर आई। सुबह ग्राहकी भी ठीक ठाक चलती नजर आई। आज भी आवक मंडी में कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन शाम के 4 बजे तक जो रिपोर्ट हमारे पास में आलू के फड़ों से आई है उसके मुताबिक लगभग 40 से 45 गाड़ियां फड़ों पर बैलेंस है और 10 से 11 हजार कट्टे फिलहाल नीचे उतरे हुए हैं। अब कल सुबह देखना होगा कि कितनी गाड़ियां मंडी में फ्रेश पहुंचती हैं, और अगर 60 से 70 गाड़ियां भी पहुंचती हैं तो 110 से 120 गाड़ियां मंडी में होंगी, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राहकी और भाव ठीक चलते नजर आ रहे हैं। आज अगर आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार की बात करें तो आवक लगभग 128 गाड़ियों की यहां पर रही। भाव में चमक हल्की सी आज फीकी पड़ती नजर आई। उसके पीछे कारण आवक और कुछ कारण ये भी रह सकता है कि आज से श्राद्ध शुरू हो गए। श्राद्ध में बहुत से लोग अपने घर में प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अच्छी खबर ये रही कि बांग्लादेश में कल से निर्यात शुरू हो गया। निर्यात कल दोपहर बाद शुरू हुआ, जो 20% शुल्क और प्रत्येक मैट्रिक टन के लिए 405 अमेरिकी डॉलर के भुगतान के साथ शुरू हुआ। 13 सितंबर को भारत सरकार द्वारा प्याज पर निर्यात और आयात शुल्क 40% से घटाकर के 20% उनके द्वारा कर दिया गया था, और प्रति टन प्याज का निर्यात मूल्य 550 अमेरिकी डॉलर से 145 अमेरिकी डॉलर कम करके 405 अमेरिकी डॉलर तय कर दिया गया था। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस प्रकाशित किया। चूंकि नोटिस भारतीय सीमा शुल्क सर्वर से जुड़ा नहीं था, उसे जुड़ने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए पिछले 2 दिनों से प्याज का आयात निलंबित रहा, लेकिन अब सभी जटिलताओं को पार करते हुए मंगलवार को आयात शुरू हो गया। अब बांग्लादेश के व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आयात बढ़ने के साथ प्याज की कीमत कम हो जाएगी। अगर गाड़ियों की बात करें तो कल लगभग 42 गाड़ियां बांग्लादेश में पहुंची। भाव की बात करें तो नीचे में 59 रुपए से लेकर के 64 रुपए प्रति किलो तक भारत के हिसाब से भाव रहा। आपको बता दूं कि यहाँ प्याज का निर्यात कल दोपहर बाद 12:30 बजे के बाद में शुरू हुआ था। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपनी वापसी में तांडव मचा रहा है। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 13 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी के 34 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि मानसून जाते जाते कई राज्यों में घनघोर बारिश कर रहा है। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होने की पूर्ण संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19 से 22 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है। झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जोरदार बना हुआ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में ये कमजोर पड़ गया है।
गांगेय पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और केरल में अलग अलग स्थानों पर बारिश होगी। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 7 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा के दक्षिणी पश्चिमी मानसून इलाके में मानसून कमजोर हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हुई है। चलिए अब आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज की क्या आवक रही और क्या वहां पर भाव बनता नजर आया। कोल्हापुर मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2,888 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 रुपए नीचे का, 5000 ऊपर का 3200 जनरल पोजीशन रही। जालना मंडी की बात करें, 615 क्विंटल प्याज की यहाँ भी आवक रही। 700 नीचे का, 3500 ऊपर का, 1200 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर 559 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 4200 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजबाड़ मंडी में 206 क्विंटल प्याज की आवक रही। 4000 नीचे का, 6000 ऊपर का, 5000 जनरल पोजीशन रही। खेड़ चकन मंडी की बात करें तो 1000 क्विंटल आवक रही। 3000 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। सतारा मंडी में 172 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का, 5000 ऊपर का, 4200 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में 270 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 5500 ऊपर का, 4250 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1760 क्विंटल प्याज की आवक रही। 4000 नीचे का, 5000 ऊपर का, 4750 जनरल पोजीशन रही। सांगली फले भाजी पाला मार्केट में 2562 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 4700 ऊपर का, 3350 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 4000 नीचे का, 5200 ऊपर का, 4900 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 3500 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4701 ऊपर का, 4300 जनरल पोजीशन रही। येवला आंध्रसोल मंडी में 500 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4501 ऊपर का, 4250 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव मंडी में 2628 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3601 नीचे का, 4802 ऊपर का, 4600 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव विंचूर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 4400 ऊपर का, 4300 जनरल पोजीशन रही। सिनर नए गांव मंडी में 222 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4600 ऊपर का और 4300 जनरल पोजीशन रही। कलवान मंडी में 6250 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 5000 ऊपर का, 4500 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 600 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1740 नीचे का, 4322 ऊपर का, 4022 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बसवंत मंडी में 9900 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 नीचे का, 5702 ऊपर का, 4500 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बी साईखेड़ा मंडी में 2725 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 4663 ऊपर का, 4450 जनरल पोजीशन रही। पारनेर मंडी में 5130 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 5000 ऊपर का, 4000 जनरल पोजीशन रही। देवला मंडी में 4130 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2100 नीचे का, 4750 ऊपर का और 4550 जो है वो यहाँ पर जनरल पोजीशन बनती नजर आई। चलिए अब बात करते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव रहा इन मंडियों में महाराष्ट्र की और कितनी आवक रही। जालना मंडी में 315 क्विंटल आलू की आवक रही। 700 नीचे का, 3200 ऊपर का, 1300 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 950 क्विंटल आलू की आवक रही। 2200 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में 438 क्विंटल, 2900 नीचे का, 3100 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन। खेड़ चकन मंडी में 1500 क्विंटल, 2000 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन। श्री रामपुर में 150 क्विंटल, 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन। सतारा मंडी में 318 क्विंटल, 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट 360 क्विंटल, 1500 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2150 जनरल पोजीशन। सांगली फली भाजी पाला मार्केट में 610 क्विंटल, 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन। नागपुर मंडी में 3500 क्विंटल, 2200 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन। अकलूज मंडी में 110 क्विंटल आलू की आवक रही। 3000 नीचे का, 3200 ऊपर का, 3100 जनरल पोजीशन रही।